अभी कोई नहीं खाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग कल क्या पढ़े थे, कुछ लर्न है आप लोगों को? लिंक, लिंक की परिभाषा कितने लोगों को लर्न है? रेज योर हैंड। बी ऑनेस्टली, बी ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपना हाथ उठा दीजिए बेटा जिसको लर्न है। यस मैम। ओके, हैंड्स डाउन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं म्यूट कर रही हूँ और इसके बाद से वन बाय वन पूछना चाहूंगी आप लोगों से, ठीक है? डोंट शाउट बेटा, स्टूडेंट्स प्लीज डोंट शाउट। टर्न ऑन योर कैमरा। आयुष कुमारी सिंह, आर्या त्रिपाठी, जिस किसी ने अपना कैमरा ऑफ किया है वो ऑन कर लीजिए। आदर्श बेटा, इंडिविजुअली किसी का नाम ना बोलना पड़े, आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम होती है बेटा, आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाना चाहते हो? गौरव, राज सिंह, प्लीज अनम्यूट। युवराज, टर्न ऑन योर कैमरा। युवराज, श्वेता, युवराज मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? श्वेता चौबे, श्वेता, चलो मैं श्वेता, आप भले ही अपना कैमरा ऑफ कर लो, चलो तुम्हारे से स्टार्ट करेंगे। डर रही हो ना पूछने की, मैम पूछने ना लग जाए। श्वेता, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हो तो चलो बताओ, लिंक किसे कहते हैं? श्वेता चौबे, श्वेता अनम्यूट योरसेल्फ। श्वेता चौबे, कैन यू हियर माय वॉइस? राखी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए बताइए, लिंक किसे कहते हैं? राखी? यस मैम। हाँ, लिंक किसे कहते हैं? डिफाइन करिए। जिस संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्री लिंग कहते हैं। गुड। राज सिंह, राज सिंह कुशवाहा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। राज, अनम्यूट योरसेल्फ। राज, अनम्यूट करिए राज। हाँ, फिर म्यूट हो गया बेटा। राज, केयरफुली अनम्यूट करिए। राज सिंह, हाँ हो गया, हो गया। चलो राज बताओ, लिंग कितने प्रकार के होते हैं या लिंग के कितने भेद हैं? राज, फिर म्यूट हो गया राज। राज, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे कल हम लोगों ने लिंग के बारे में पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद पढ़े थे हम लोग, ठीक है? जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है? लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग को हम मादा भी कहते हैं और पुल्लिंग को नर कहते हैं, ठीक है? यानी पुरुष को हम नर भी कहते हैं और स्त्री को हम मादा भी कहते हैं। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया ना? अब इसके आगे हमने बताया था कि हाँ, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध होता है, मादा जाति का बोध होता है, महिला जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है? जैसे मम्मी, मामी, मौसी, घोड़ी, हथिनी, सिंगनी, बिल्ली, क्या है ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आते हैं पुल्लिंग, यानी जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का, नर जाति का, ठीक है, बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया? जैसे में हाथी, घोड़ा, बिलाव, चीड़ा, है ना? ये सब क्या है? मामा,
नाना, दादा, पुत्र, बालक, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। इतना तो हमने कल डिफाइन कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं, हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सदैव पुल्लिंग। यहाँ से हमारा कल टॉपिक यहाँ से छूटा हुआ था, लेफ्ट हो गया था। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं, हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे में खरगोश, खरगोश दौड़ रहा है, ये नहीं कि खरगोश दौड़ रही है। और ये खरगोशिन, उसका स्त्रीलिंग खरगोशिन कभी नहीं हो सकता है। अगर लोग कहें कि हाँ इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो खरगोशिन बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि हम उसको स्त्रीलिंग करने के लिए, लिंग भेद करने के लिए नर और मादा आगे जोड़ देते हैं। शब्द के पहले हम अगर पुरुष पुल्लिंग करना है तो नर कर देते हैं, अगर स्त्रीलिंग करना है तो मादा कर देते हैं। वैष्णवी सिंह, राज, अंशराज, बेटा अनम्यूट कर लीजिए अपना, सॉरी कैमरा ऑन कर लीजिए, टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज। राज सिंह कुशवाहा, अपना अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। है ना, तो खरगोश, मान लो खरगोश है, ये जो है ना हमेशा खरगोश पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। कोई भी सेंटेंस आप लोग कभी भी यूज करोगे खरगोश को लेकर के तो यही बोलोगे कि खरगोश दौड़ रहा है, या कभी नहीं आप सुने होंगे कि खरगोश दौड़ रही है या खरगोशिन दौड़ रही है। खरगोशिन कभी नहीं प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको स्त्रीलिंग करेंगे तो ये नर खरगोश हो जाएगा और इसका स्त्रीलिंग मादा खरगोश हो जाएगा। ठीक ठीक। अब है तोता। तोता हरा होता है, तोता हरी नहीं होती है, तोता हरा होता है। मीन्स तोता हमेशा पुल्लिंग में आता है, तोता हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तोता हरा होता है, तोते का बिक लाल होता है, चोंच लाल होता है, तोता मिर्ची खाता है। कभी यह आपने नहीं सुना है कि तोती मिर्ची खाती है? नो, तोता का स्त्रीलिंग तोती नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मादा तोता। क्या होगा? मादा तोता। यानी अगर पुल्लिंग करना है तो नर तोता हो जाएगा, अगर स्त्रीलिंग करना है तो मादा तोता हो जाएगा। क्लियर? यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऑलवेज पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे में कौवा। कौवा है, कौवा काला होता है। ये थोड़ी बोल रहा आदमी बोलता है कि हाँ कौवा काली होती है। कभी सुने हो आप लोग कौवा काली होती है? नो ना, कौवा काला होता है। कौवा काव काव करता है। इसका स्त्रीलिंग ऐसा तो नहीं है कि ये बस पुरुष ही होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं। हर चीज दो भागों में बटा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसा तो नहीं है कि बस ये पुरुष कौवा बस पुरुष ही होते हैं, महिला भी होती होंगे ना, स्त्री भी तो होते होंगे ना, इसमें कौवा में मादा भी तो होते होंगे। तो इसको स्त्रीलिंग करने के लिए क्या बोलोगे? कौवी, कौवी बोलोगे? क्या करोगे? आगे क्या जोड़ दोगे? अगर पुल्लिंग है तो नर जोड़ दोगे, अगर स्त्रीलिंग है तो मादा जोड़ देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? मीन्स नर कौवा और मादा कौवा। यानी क्या? तोता, कौवा, मगरमच्छ, उल्लू। उल्लू भी सदैव नहीं, सुनते हो उल्लू रात में दिखाई देता है, उल्लू हो क्या? उल्लुआइन तो होता नहीं है। उल्लू का स्त्रीलिंग उल्लुआइन होगा? अपना दिमाग लगाओ। उल्ली होगा? नहीं, नो, ना उल्लुआइन होगा ना उल्ली होगा, बल्कि क्या होगा? नर उल्लू और मादा उल्लू। क्लियर? अब है
भेड़िया, भेड़िया भी हमेशा पुल्लिंग में आता है, लेकिन अगर उसको हम लिंग भेद करें, लिंग का अंतर लाएं, तो नर भेड़िया और मादा भेड़िया। क्लियर? यानी नर मीन्स पुरुष और मादा मीन्स स्त्री। नर और मादा पता चल गया ना कि नर किसे कहते हैं, मादा किसे कहते हैं। नर हम पुरुष को कहते हैं और मादा स्त्री को कहते हैं। मीन्स अगर पुरुष है तो नर, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्री है तो मादा। क्लियर? अब है कुछ और भी है। बिच्छू, बिच्छू ने काट दिया, बिच्छुआइन होगा नहीं, क्या होगा? नर बिच्छू और मादा बिच्छू। इतना क्लियर हो गया? ये सब वर्ड्स जो है हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। अब आते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, हिंदी के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे में छिपकली, छिपकली जो है ना हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन देखा जाए अगर लिंग भेद किया जाए तो इसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। अगर हम स्त्रीलिंग इसका पुल्लिंग करते हैं, अगर पुल्लिंग करते हैं तो नर छिपकली हो जाएगा और ऐसे में मादा छिपकली हो जाएगा। क्लियर? फिर है गिलहरी, गिलहरी भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अगर वही हम अगर लिंग भेद करते हैं तो उसके साथ नर गिलहरी और मादा गिलहरी प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? कोयल, कोयल हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम लिंग भेद करें, लिंग का अंतर करें, तो नर कोयल और मादा कोयल। समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड अगर समझ में आ रहा है तो हाथ उठा दो। ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन बेटा। फिर है लोमड़ी, लोमड़ी भी है, लोमड़ी भी हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन अगर हम उसको पुरुष में लाएं तो नर लोमड़ी, और स्त्री में लाएं तो मादा लोमड़ी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना? फिर से है तितली, तितली भी है, तितली उड़ रहा है बोलते हो आप लोग? तितली उड़ रहा है कभी सुने हो? नो, तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। कभी ये नहीं सुने हो कि तितली उड़ रहा है या तितला उड़ रहा है? तितला भी नहीं होगा, पुल्लिंग तितला भी नहीं होगा ना, तितली उड़ रहा है होगा, बल्कि तितली उड़ रही है। लेकिन अगर वहीं अगर लिंग भेद किया जाए तो वहां पर नर तितली हो जाएगा और मादा तितली हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतना हो गया ना? ओके। अब देखते हैं कुछ शब्द जो है, जैसे में स्त्रीलिंग में कौन कौन आ जाता है। स्त्रीलिंग में मैंने बताया था कि सुंदर, हल्की, कोमल, जो भी सुंदर चीजें होंगी, कोमल चीजें होंगी, हल्की चीजें होंगी, मुलायम चीजें होंगी, वो हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है? और जो भारी होगा, जो कठोर होगा, जो कुरूप होगा, वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जितने भी नाम हैं वो सब हमेशा
स्त्रीलिंग, नदियों के जितने भी नाम है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। एक दो ऐसे नदी हैं जो कि पुल्लिंग में आते हैं, जैसे में ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नदी का तो नाम है, जैसा कि हमने भी बताया कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद होते हैं जो कि पुल्लिंग में आते हैं। जैसे में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है एक पुरुष का नाम है, इस वजह से ये जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। क्लियर? अब है तिथियों के नाम यानी दिनांक। दिनांक जो है हमेशा, तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे में एकादशी, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, तो वो सब ये सारी चीजें जो जितनी भी तिथियां हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब जो है बर्तन, कुछ बर्तन भी है, कटोरी, थाली, चम्मच, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर है लिपि। कौन कौन सी लिपियां हैं बताइए? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 1 मिनट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सॉरी, शिवांगी अनम्यूट योरसेल्फ। शिवांगी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। शिवांगी बताइए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? फर्स्ट लेसन में ही है। यहाँ लिपि की बात आ गई है तो मुझे ऐसा लगा है कि मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हाथ उठा दीजिए, बस अपना अपना हाथ उठा दीजिए। सूर्यान सिंह, आपको नहीं पता है? आयुष यादव, बेटा ये फर्स्ट लेसन का है, मैं नहीं पूछी होती, लेकिन यहाँ लिपि की बात आ गई है तो मैंने लिपि आप लोगों को पढ़ाया है। मैं पढ़ाई हूं तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने कितना केयरफुली सुना है और कितना हॉटली उसको लर्न किया है। आयशा देव, आपको नहीं मालूम है बेटा? आयशा देव, दिशिता अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ दिशिता। यस मैम। बताओ बेटा लिपि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी। देवनागरी, वेरी गुड। बाकी लोग जिसको नहीं पता था, जिसके माइंड से स्लिप कर गया था, वो फिर इसको लर्न कर जाइए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी बताइए। 1 मिनट, जिसको पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही। किसको किसको पता है? हाथ उठा लो, रेज योर हैंड। इंग्लिश, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? डाउट में आदर्श कुशवाहा, ऐसे ही हाथ उठाया जाता है, ऐसे। आदर्श, रेज योर हैंड इन प्रॉपर वे, रेज योर हैंड इन प्रॉपर वे। आदर्श, आदर्श अनम्यूट योरसेल्फ। आदर्श कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए बताइए, मैंने पूछा है कि अंग्रेजी जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है? आदर्श यादव। मैम फारसी। फारसी, अंग्रेजी फारसी में लिखा जाता है ना? और उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? जल्दी बताओ। Don't look here and there, others. Please don't look here and there. मैम इंग्लैंड। मैम इंग्लैंड। इंग्लैंड, क्या बता रहे हो आप? क्या बता रहे हो? मैं क्या पूछ रही हूँ, आप बता क्या रहे हो? आर्या त्रिपाठी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आर्या,
यस मैम। चलिए बताइए, इंग्लिश अंग्रेजी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। वेरी गुड। जिसको नहीं पता था वो लर्न कर लो। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। ठीक है, यानी जितनी सारी लिपियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। इतना लर्न हो गया। जो भी लिपियां होती हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। नदियों के नाम, मैक्सिमम जो नदियां हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो अपवाद में होता है, जैसे मैम ब्रह्मपुत्र, वो जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बर्तन जो है, कुछ बर्तन ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंग। हमारे बॉडीज पार्ट्स जो हैं, बॉडीज पार्ट्स ये भी स्त्रीलिंग के में ही आते हैं। ठीक है, हमारे जो भी बॉडीज पार्ट्स हैं, हमारे अंग जो हैं, शरीर के जो अंग हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में गर्दन, कमर, जीभ, उंगली, आंख। ठीक है, लेकिन जो हमारा हाथ है, हाथ पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। हमारा जो हाथ है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन जो गर्दन है, आंख है, नाक है, जीभ है, कमर है, ये सब स्त्रीलिंग। यानी मेरा हाथ टूट गया, मेरी हाथ टूट नहीं गई, मेरा हाथ टूट गया। ठीक है, हाथ जो है पुल्लिंग होगा। यानी कुछ ऐसे अंग हैं जो अपवाद में है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, बाकी जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। क्लियर? अब देखते हैं yes. पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या क्या आ जाएगा? पर्वतों के नाम। जितने सारे पर्वत है ना, जितने सारे पर्वत हैं, हिमालय पर्वत, ठीक है, वो सब किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है ना? यस मैम। ठीक है, पर्वत, जितने सारे पर्वत होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। या फिर देखिए, जितने सारे कंट्रीज नेम है, देशों के नाम, अमेरिका, भारत, जो भी है, ऑस्ट्रेलिया, जितने सारे देशों के नाम है वो भी पुल्लिंग में ही आते हैं। देशों के नाम, इवन नगरों के नाम, नगरों के नाम, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर? अब है जैसे में पेड़ों के नाम, नीम, पीपल, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। इमली का पेड़ जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इमली। ठीक है, इमली जो है स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन बाकी जो पेड़ों के नाम है वो पुल्लिंग में आएंगे। क्लियर? फिर आते हैं फिर है हमारा धातु। धातु में कौन कौन सा? सोना है, लोहा है, तांबा है, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? सोना, लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब पुल्लिंग होगा। लेकिन उसी में है चांदी, चांदी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, धातु में आ जाएगा सोना, लोहा, तांबा, जो भी एक्सेट्रा इटीसी, वो सब जितने सारे धातुएं हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी, लेकिन वही उसी में चांदी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए द्रव, जो भी द्रव्य पदार्थ हैं, कल मैंने बताया था, एक्सप्लेन भी किया था, जो भी द्रव्य पदार्थ हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे में दूध, दही, पानी, घी, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। दूध पुल्लिंग में आएगा, दही पुल्लिंग में आएगा, घी, पानी, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया?
प्रत्यक्षा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा अनम्यूट योरसेल्फ। प्रत्यक्षा, स्टूडेंट्स प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कौशल यादव, राज सिंह, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कौशल, कौशल, अंकित, अंकित सिंह बेटा अपना कैमरा ऑन कर लो। अंकित, अंकित मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? ओके गुड। प्रत्यक्षा कहाँ चली गई बेटा? वैष्णवी, वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ। वैष्णवी, यस मैम। बेटा कुछ आपको समझ में आया है? यस मैम। मैं कुछ बताऊं, मैं कुछ पूछूं, आप बताओगे? यस मैम। चलिए ये बताइए, अभी मैंने कुछ बताया है उसी के इंटरनल में पूछूंगी। दही, यस मैम। दही क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुलिंग। पुल्लिंग। बताइए, थोड़ा सा सेंटेंस करेक्ट करिए। दही खट्टी है, इस सेंटेंस को सही करिए, शुद्ध करिए। ये दही खट्टा है। दही खट्टा है। खट्टा है। ओके गुड। एक चीज और छूट गया था स्टूडेंट्स, ये देखिए यस मैम। महीनों के नाम, महीनों के नाम जो हमेशा है ना पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम जो है, महीनों के नाम और दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है? अब जो है नर्मदा मैंने बता ही दिया कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके आगे जो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर लिंग भेद करना होगा तो हम उसके पहले नर और मादा जोड़ करके उसको लिंग भेद कर देंगे। अब मैं आप लोगों को सबको मैम एक्सरसाइज कब सेंड करेंगी? वो हो जाएगा बेटा जब टर्म आएगा ना होमवर्क का, मैं सेंड कर दूंगी। आज है ना, मैं कर दूंगी। आप यस मैम। उसकी चिंता ना करो। ओके मैम। अविनाश, अविनाश, अविनाश सिंह। मैम हाँ बोलो बेटा, कौन बोला? आयशा दीप्त, आयशा बेटा अनम्यूट करो थोड़ा सा अपने आप को। बहुत शांत रहती हो, कुछ बताती नहीं हो। हाँ चलो आयशा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यू कैन हियर माय वॉइस? मैम yes यू yes कैन yes हियर माय yes वॉइस? yes 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 okay tell me। यस मैम। भारत, भारत कंट्री नेम है। भारत स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा? मैम पुलिंग में। हाँ मैम पुलिंग में। ओके गुड गुड गुड।
आराध्या गुप्ता, आराध्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. मेरी आवाज जा रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बताइए सरस्वती जो है एक नदी का नाम है, बताइए सरस्वती नदी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या स्त्रीलिंग? ओके स्त्रीलिंग। ओके ओके, वेरी गुड। आराध्या यादव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. ये बताइए गाय, गाय क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम क्या? स्त्रीलिंग। आराध्या यादव, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, गाय क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम स्त्रीलिंग। ओके, तो गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भैंस। नर। मैम नर गाय। बैल, बैल का नाम सुने हो? मैम बैल। बैल, यस मैम बैल। बैल बैल बैल, ओके। मैम भैंस भी ना। नहीं बेटा, गाय का बैल होगा। आयुष कुमार सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष, आयुष आयुष कुमार सिंह, आयुष मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? आयुष कुमार सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ चलिए आयुष बताइए। मगरमच्छ, मैम बोलिए। मगरमच्छ क्या है बताइए? मगरमच्छ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मैम पुल्लिंग है। अगर उसको स्त्रीलिंग करना होगा तो क्या करोगे? स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना होगा तो क्या करोगे? लिंग भेद क्या मैम करोगे? नर मादा और मादा मगरमच्छ, ओके गुड। मादा मगरमच्छ एंड नर मगरमच्छ। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु चलिए बता दीजिए पुल्लिंग किसे कहते हैं? अभिमन्यु, यस मैम। चलिए पुल्लिंग की डेफिनेशन बताइए बेटा। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैम जैसे बंदर, मैम हाथी। बंदर का नाम पहले क्यों आया है अभिमन्यु? बंदर का नाम सबसे पहले कैसे याद आ गया है? पुल्लिंग है। मैम पुल्लिंग है। और बताइए। मैम घोड़ा। और गधा नहीं, गधा नहीं, गधा। मैम है। हाँ, उल्लू। यस मैम। हाँ यस मैम, ओके गुड। आंचल राजभर बेटा अनम्यूट करो। आंचल, आंचल। यस मैम। चलिए बताइए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग। आंचल जल्दी बताइए बेटा, टाइम टेकन ना करिए। जो शब्द स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में
जैसे शेरनी, बंदरिया, मोरनी। ओके, मोर। गुड गुड गुड। एक चीज और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मेज, कुर्सी, मूछ, ये सब ना हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। जो मूछ है ना, मूछे बड़ी है, मूछ बड़ा नहीं है, मूछे हमारी बड़ी है, मीन्स हमेशा मूछ जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। कुर्सी, मेज, ये सब चीजें जो है ना वो हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आती हैं, जैसे में पलंग, खिलौना, खिलौना टूट गया, ना कि खिलौना टूट गई, नो, खिलौना टूट गया। पलंग है, खिलौना है, फूलदान है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो रहा है, किसी को कोई डाउट है तो आप में से कोई पूछ सकता है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको। मैम, हाँ जी, मैम, हाँ जी, आई एम आर्या त्रिपाठी। हाँ हाँ, मैम, आप पूछी थी कि भारत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हाँ, तो मैम भारत स्त्रीलिंग है।